हाँ, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला की मस्ती में। हम कोण बात पढ़ रहे थे। कोण की आगे की श्रृंखला में हम देखेंगे आज आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या होते हैं? मानो ये कोई कोण बने हुए ए ओ सी, ए ओ बी, ए ओ सी, इस तरीके से कुछ कोण बने हुए हैं। जैसे कोण ए ओ बी, कोण बी ओ सी। अच्छा, इसमें जो ओ है, ओ क्या है? शीर्ष है। ओ क्या है? शीर्ष। जो ओ केंद्र है वो दोनों कोणों के लिए एक ही है, यानी ए ओ बी और बी ओ सी दोनों कोणों के लिए एक ही तो ओ है। तो ऐसे कोण जिनका शीर्ष एक ही होता है वे कहलाते हैं आसन्न कोण। हाँ, तो जो इसमें जो शीर्षाभिमुख जो लाइन है, इस शीर्षाभिमुख के लाइन के दोनों तरफ बने विपरीत कोण क्या कहलाते हैं? आसन्न कोण कहलाते हैं। इस श्रृंखला में एक और आता है रेखिक युग्म। रेखिक युग्म क्या होते हैं? जब एक ही भुजा पर बने दो कोण, यानी ए ओ बी और बी ओ सी, एक ही भुजा पर बने, एक ही भुजा पर दोनों कोण क्या कहते हैं? रेखिक युग्म। इनमें जो दोनों कोणों का मान होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री। दोनों कोणों का मान कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो ऐसे युग्म क्या कहलाते हैं? रेखिक युग्म कहलाते हैं। हाँ, हम आसन्न कोण देख रहे हैं। आसन्न कोण वो होते हैं जिनमें इस तरीके से कोई कोण बने हुए हैं, कोण ए ओ बी और बी ओ सी, दो कोण बने हुए हैं जिनमें ओ क्या है? ओ एक उभयनिष्ठ शीर्ष है। उभयनिष्ठ शीर्ष यानी ये कोण ए ओ बी इसके लिए भी आ रहा है, कोण बी ओ सी इसके लिए भी आ रहा है। इसमें जो बीच की जो उभयनिष्ठ भुजा होती है उसके दोनों ओर विपरीत बने कोण क्या कहलाते हैं? आसन्न कोण कहलाते हैं। ऐसा समझ में? तो आसन्न कोण आसान है पहचान लेना। हाँ, अब देखते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं? मानो हमने दो लाइन खींची ए बी और सी डी जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। इन पर चार कोण बने, कोण एक, कोण दो, कोण तीन, कोण चार, है ना? देखो, अगर कोण दो और तीन को देखें, सॉरी कोण एक और दो को देखें तो ये एक ही लाइन पर बने, तो ये कौन से कोण कहलाते हैं? रेखिक युग्म वाले कोण कहलाते हैं ना। लेकिन जब इसके विपरीत कोण एक और कोण तीन, कोण एक और कोण तीन, कोण दो और कोण चार, कोण दो और कोण चार, तो जो आमने सामने को शीर्षाभिमुख हो वो कोण का शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। मतलब इस कोण के आमने ये, इस कोण के आमने ये, ठीक है? ये कोण क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। हाँ, हम आगे कोणों की श्रृंखला में आगे हम देख रहे हैं कोटिपूरक कोण और समपूरक कोण। ये क्या होते हैं? कोटिपूरक कोण होते हैं जब दो कोणों का मान कितना हो? 90 डिग्री, यानी कोण एक प्लस कोण दो का मान कितना हो जाए? 90 डिग्री हो, तो वो कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मानो एक कोण अपना है 50 डिग्री का, तो दूसरा कोण कितने का है? बताइए कितने का? पहला कोण हो गया 50 डिग्री का, तो दूसरा कोण कितने का बनेगा? हाँ, पहले कोण का मान मानो ए ओ बी का 50 है, तो दूसरे कोण का मान कितना? 40 डिग्री। तो दोनों को मिला कितना हो गए? 90 डिग्री। यानी हम कोण कोई बनाते हैं, एक ये और एक ये, है ना? एक ये कोण बन गया, एक ये कोण बन, दूसरा कोण कितने हो जाएगा? 30 डिग्री का। इस तरीका से 60 और 30 कितने हो गए? 90 डिग्री का कोण बन जाता है। आगे समझो कोटिपूरक कोण। समपूरक कोण, समपूरक कोण होते हैं जब दो कोणों का मान कितना हो? 180 डिग्री। जैसे एक कोण मानो ये कोण है 60 डिग्री का, ठीक है? तो दूसरा कोण कितने का? 120 डिग्री का बनेगा, ठीक? 60 और 20 कितने हो गए? 180 डिग्री। इस तरीका से हम कोण निकाल सकते हैं, ठीक है ना? ये मानो ये कितने का? 60 डिग्री का, तो ये कितने का आ जाएगा? 120 डिग्री का। तो टोटल कोण मिला के कितने हो गए? 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। इस तरीका से हम संपूरक कोण बता सकते हैं। क्लियर? ठीक है। अच्छा, आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो जरूर हमसे पूछें, आगे
कैसे वीडियो पर बनेगी। अगर आगे आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट में जरूर कर, हम उस टॉपिक पर वीडियो ले